Hello everyone. Today in this video I will discuss some important questions about the board examination, your test examination, your unit test, your midterm, your pre boards and boards. Okay. So जैसे कि आप लोग को पता है क्लास 11 है तो इसमें बोर्ड्स एग्जाम्पल के कुछ नहीं होता, लेकिन एनुअल एग्जामिनेशन जो होता है, आप कोई भी बोर्ड में हो, सीबीएसई में हो या फिर दूसरे किसी भी इक्विवेलेंट बोर्ड में हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऐसा क्वेश्चन जो कि मतलब रेफरेंस बुक के बेसिस पे हो या फिर आप एनसीईआरटी बेस्ड बोले या प्रीवियस ईयर बेस्ड बोले, ये क्वेश्चन कुछ मैं लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो अलग अलग एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है और मैं साथ ही साथ इस क्वेश्चन के साथ आंसर भी दूंगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का समरी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसका समरी जो है बना दूंगा, जिससे आप रिविज़न कर सकें एंड टाइम पे। तो आई होप कि आप क्लास 11 में हो और क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपने बहुत अच्छे से कर लिया है। आप भले ही कोई भी बुक यूज़ करें, एनसीईआरटी करें या कोई भी रेफरेंस बुक करें, आपने अगर कर लिया है तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ विथ आंसर, और आप उसको नोटबुक में उतार सकते हैं या फिर वीडियो को डाउनलोड करके प्लेलिस्ट में रख सकते हैं, जिससे कि आपको समय समय पर रिवीजन करने का मौका मिले। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज ग्रोथ, या फिर हम लोग बोले डिफाइन ग्रोथ। तो ग्रोथ होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ क्या है? हम लोग अगर सेल के साइज में इंक्रीमेंट बोलेंगे, सेल के नंबर में इंक्रीमेंट बोलेंगे, सेल का साइज़ भी बढ़ सकता है और सेल के नंबर भी बढ़ सकती है। ये दोनों में अगर मतलब इंक्रीमेंट होता है तो क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ने लगेगा, तो उसको हम लोग ग्रोथ कहेंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। डेवलपमेंट को कभी भी ग्रोथ के साथ मतलब सिमिलर नहीं करना है, वो अलग होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोथ इज ए डिफाइंड एज ई रिवर्सिबल इंक्रीज। ई रिवर्सिबल क्यों बोल रहे, क्योंकि वो कभी भी फिर रिवर्स नहीं होगा। हम लोग क्या बड़ा होकर फिर साइज में छोटा हो जाता है, नहीं होता है। सो देयरफॉर ग्रोथ इज डिफाइंड एज द ई रिवर्सिबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल और मास। मैंने क्या बताया, सेल के नंबर में बढ़ोती हो या फिर मास में मतलब बढ़े, तो ये दोनों में ही क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर ही बनने वाला है, तो उसको हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम टू एनिमल विच डू नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल। हम लोग जानते हैं कि जितने भी जो है ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड में, वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं वो लोग क्या करते हैं, किसी भी तरह का कोई रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी वो बच्चे पैदा नहीं करते हैं। तो ये है वर्कर हनी बी एंड म्यूल, ये होते हैं। हम लोग को पता है कि हनी बी 3 तरह के होते हैं, ड्रोन होता है, उसके बाद फिर वर्कर हनी बी होती है और क्वीन होती है। तो इसमें जो वर्कर हनी बी होती है ये फीमेल होती है, ठीक है। तो ये फीमेल जो होती है ये बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ऐसे क्वीन के पास ये पावर होता है, उनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो जो है बच्चे पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। आपको पता होगा मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म मतलब सिंपली एक रिएक्शन है जो हमारे बॉडी में चल रहा होता है। हाँ, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो मेटाबॉलिज्म रिफर टू द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन ए लिविंग बॉडी। कोई भी लिविंग बॉडी में टोटल जो रिएक्शन हो रहा होता है केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय ए नोमेनक्लेचर इन बायोलॉजी। नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, तो किसी भी चीज़ का नाम देने की जो प्रक्रिया होता है बायोलॉजी में, उसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो नोमेनक्लेचर रिफर्स टू द असाइनिंग ऑफ नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म का कोई नेम असाइन करना, उस प्रोसीड्यूर को हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंड आईसीबीएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है, तो मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर मतलब जितने भी पेड़ पौधे के नाम होते हैं वो आईसीबीएन ही देता है, ठीक है। उसी तरह से एक एनिमल का होता है जिसका फुल फॉर्म है ICZN, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या है, बोटेनिकल है, बोटेनिकल फॉर प्लांट्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु प्रपोज द सिस्टम ऑफ बायोनोमेनक्लेचर। हम लोग को पता है कि कार्ल लिनियस ने क्या किया था, एक पहला व्यक्ति है जो कि बायोनोमेनक्लेचर जो सिस्टम है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, तो पहली बार ये कार्ल लिनियस ने दिया था। तो ये मैं बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोल सकते हैं कि इसमें से जो भी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वो मैं जो बताऊँगा इससे बाहर नहीं आने वाला है, यहीं से आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन की कलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कलेक्शन है। नेक्स्ट है गिव बिलो द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई करेक्टली रिटन नेम। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि मैंजीफेरा इंडिका दोनों दिया है। अब हम लोग जानते हैं कि मैंजीफेरा इंडिका देने से नहीं होता है, उसमें
किस तरीके से लिखा वो मैटर करता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है जीनस है, पहला वाला जो नाम होता है वो नहीं जैसे कि मैंने बताया बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, 2 वर्ड का नाम होता है। तो पहला जो होता है उसको हम लोग जीनस बोलते हैं, दूसरे वाले को स्पीसीज बोलते हैं। तो जीनस जो होता है वो कैपिटल से स्टार्टिंग हुआ है, जबकि स्पीसीज स्मॉल होगा, इसमें तो कैपिटल है तो ये होगा नहीं, तो हम लोग इसको ही करेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि ये एक आर्ट है, आइडेंटिफाइंग डिस्टिंक्ट अमंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लेसिंग देम इनटू ग्रुप एंड रिफ्लेक्ट देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर एंड रिलेशनशिप। मतलब उनके फीचर और रिलेशनशिप के आधार पे हम लोग उसको ग्रुप वाइज बांट देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, क्यों हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्लासिफाइड करते हैं जिससे कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को पहचान सकें। सिंस द नोन ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप, द स्टडी ऑफ 1 or 2 ऑर्गेनिज्म इन ए ग्रुप गिव द आइडिया अबाउट द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ the group the study of the enormous number of organism biodiversity is made easy। हम लोग जानते हैं जैसे कि एक ग्रुप में 10 ऑर्गेनिज्म रखा, अगर हम लोग एक ग्रुप का 1-2 ऑर्गेनिज्म भी पढ़ लेंगे तो पूरा ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हम लोग को पता चल जाएगा, सारा का पढ़ने का जरूरत नहीं, इसलिए ग्रुप वाइज इसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इज द फ्रेमवर्क इन विच द टैक्सोनॉमिक ग्रुप टैक्सा आर अरेंज्ड इन ए डिफाइंड ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर और कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जो क्या करता है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप को एक डिफाइंड ऑर्डर में सजाता है। इसका मैंने एक ट्रिक्स बनाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं KPC ऑफ GS, K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, और प्लान के लिए डिवीजन, C से हो गया क्लास, उसका तो ऑफ का O से हो जाएगा ऑर्डर, F से हो जाएगा फैमिली, G से हो जाएगा जीनस और S हो जाएगा स्पीसीज। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद है मेरे हिसाब से व्हाट इज स्पीसीज। डिफाइन द टर्म स्पीसीज। स्पीसीज किसे कहते हैं, तो स्पीसीज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म का विच है फंडामेंटल सिमिलरिटीज। किस मतलब जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि स्पीसीज किसे बोलते हैं, स्पीसीज मतलब होता है क्या है, जाति होता है। तो इस प्रजाति होता है, तो कैसे हम लोग समझेंगे, जैसे हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन हम लोग का क्या है, हम लोग का फंडामेंटल जो सिमिलरिटी, जैसे हम लोग का 4 हाथ पैर होते हैं मिला करके, पूरे शरीर में हेयर रहते हैं, हम लोग मिलते जुलते हैं, तो हम लोग स्पीसीज हो गए, तो उसी चीज़ को स्पीसीज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ठीक है, ब्रिंजल एंड पोटैटो बिलोंग द सेम जीनस सोलेनम बट 2 डिफरेंट स्पीसीज। बोला है कि ब्रिंजल और पोटैटो जो होता है वो सेम जीनस से बिलोंग करता है, जीनस का नाम क्या है, सोलेनम है। तो लेकिन स्पीसीज अलग है, उन लोग का स्पीसीज अलग है, तो क्या हम लोग इससे अलग अलग स्पीसीज बोल सकते हैं, क्या ये अलग अलग स्पीसीज है, तो हम लोग बोलेंगे यस दे आर डिफरेंट स्पीसीज, क्योंकि वो लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिवली एसिड, क्योंकि वो दोनों एक साथ मिलकर के बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि बैगन और आलू के पौधे को एक साथ रख दिया जाए, उनके फ्लावर्स को एक साथ रख दिया जाए, तो क्या वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग जब इंटरब्रीड ही नहीं कर सकते हैं तो उन लोग को क्यों हम लोग बोलेंगे कि सेम स्पीसीज है। तो हमेशा रिप्रोडक्शन जो होता है सेम स्पीसीज के बीच में होता है। क्या हम लोग क्या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं मंकी के साथ, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या है, तो हम लोग को पता है कि होमो सैपियंस होता है, मॉडर्न बोला है तो होमो सैपियंस सैपियंस होता है। उसके बाद बोला गया है कि नेम द ऑर्डर विच इंक्लूड सोलेनेसी एंड कॉन्विलेसी। सोलेनेसी कॉन्विलेसी जो आलू का जो पौधे होते हैं उस किस ऑर्डर में रखा गया है, तो उसको पॉलीमोनियल्स में लिखा गया है। ये सब एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ऐसे रेफरेंस देख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। अब हम लोग देख रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि अच्छा, यहाँ पर 1.16 का मैंने क्वेश्चन बताया था ना कि कैसे हम लोग से जाना है, तो मैंने बताया था KPC ऑफ GS। यहाँ पर क्या उल्टा दिया हुआ, KPC ऑफ GS, तो KP से फाइलम, उसके बाद उसके पहले क्या आ रहा है, KPC, C से क्लास आ रहा है, यहाँ पर क्लास नहीं दिया है। ठीक है, उसका तो ऑर्डर दिया हुआ है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो हम लोग को क्या करना है कि ये जो A और B है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं KPC उल्टा दिया है। ठीक है ना, मैं जो बता रहा हूँ वो सीधा है, ऊपर से नीचे है। तो आप जैसे मान लीजिए कि KPC ऑफ GS होता है, रुकिए मैं दिखाई देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया
होता है के पी सी ऑफ जी एस। तो यहाँ पर क्या है, फाइलम दे दिया है। अब उसके पीछे आते हैं तो क्या है, उसके बाद क्या है, ये है के पी सी, सी फॉर क्लास, क्लास यहाँ पर रखना होगा। ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर है। एफ से फैमिली हो गया, जी से यहाँ जीनस होगा, स्पीसीज दिया है। इस तरह से इसको करना है। आप अगर याद रखेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन तो आपको घुमा के आ जाएगा आपको करने। रीअरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमी कैटेगरी, ये तो मैंने बता दिया। स्मॉलर टैक्सोन टू हायर टैक्सोन। स्मॉलर टैक्सोन मतलब स्पीसीज से उल्टा सजाना है। एस होगा पहले, उसका जी होगा, उसका एफ होगा, उसका ओ होगा, उसका सी होगा, पी होगा, के होगा। सबसे बड़ा टैक्सोन कौन है, के है, सबसे हायर पोजीशन पे जो रहता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बोला है, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी लुक फॉर अ सर्टेन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस फॉर सच फीचर। हम लोग जब किसी भी लिविंग थिंग्स को देखते हैं तो हम लोग उसको क्यों नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग को 4 फीचर बताना है। तो आप भी ट्राई करो क्या क्या हो सकता है। तो इसका आंसर देखो क्या है। सबसे पहले वो ग्रोथ करवाते हैं वो लोग, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, थर्ड मेटाबॉलिज्म है, फोर्थ सेंसिटिविटी है, मतलब आसपास में कुछ भी चेंज होता है तो हम लोग सेंस करते हैं, मतलब कि हम लोग को गर्म लगता है, ठंडा लगता है तो हम लोग उस हिसाब से रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसका मतलब वो सेंसिटिविटी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट और एनिमल ग्रो करते हैं बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, व्हाट डिफरेंस डू दे एग्जिबिट इन द ग्रोथ। हॉर्स क्वेश्चन है, हॉर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है जो थिंकिंग बेस पे होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको थ्योरी में नहीं मिलेगा, ये आपको क्या है कि अपने खुद के थॉट से देना होता है। तो यहाँ पर ग्रोथ इन प्लांट और ग्रोथ इन एनिमल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ग्रोथ जो प्लांट्स में होता है वो क्या होता है, सर्टेन रीजन में होता है, जैसे कि मेरिस्टेम, मतलब हम लोग बोलेंगे कि प्लांट पूरा का पूरा ग्रो नहीं करता, उसका कुछ सेल ऐसे होते हैं जो आपको आगे जाके मिलेगा जिसको बोलते हैं मेरिस्टेम्स, वो टिश्यू ही ग्रो करते हैं जिसकी वजह से पेड़ बढ़ पाता है। और मेरिस्टेम का एक और खासियत बात है कि वो कभी भी रुकता नहीं है ग्रो करने में, इसलिए पेड़ का अनलिमिटेड हाइट होता है, वो बढ़ते रहता है, कोई इसका फिक्स हाइट नहीं होता है। लेकिन हम लोग का ग्रोथ जो एनिमल में होता है वो क्या होता है, पूरे बॉडी में होता है, मतलब ये नहीं कि हम लोग का हाथ पैर बढ़ रहा है पैर नहीं बढ़ रहा है, या पैर बढ़ रहा है हाथ पैर नहीं बढ़ रहा है, हम लोग का यूनिफॉर्मली सब जगह बढ़ता है। ठीक है, कुछ पोर्शन को छोड़ करके। सेकेंड है ग्रोथ ऑकर थ्रू आउट देयर लाइफ, इसमें ग्रोथ क्या होता है पूरे लाइफ टाइम होते रहता है, लेकिन इसमें ग्रोथ जो होता है सर्टेन पीरियड तक होता है, किसी का 16, किसी का 18, किसी का 20, किसी का 22, बस उसके बाद नहीं होता है ग्रोथ, रुक जाता है, स्टंटेड। ठीक है, स्टॉपेड। 2.3 में क्या बोला गया है कि अमीबा मल्टीप्लाइज बाई माइटोटिक सेल डिवीजन, अमीबा माइटोटिक सेल डिवीजन से होता है, डिवीजन मल्टीप्लाई करता है। इज दिस फिनोमेना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, बोला कि ग्रोथ होता है कि रिप्रोडक्शन होता है, ये एक्सप्लेन करें। मैंने बताया कि अमीबा क्या होता है, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब उसमें क्या है कि एक सेल जो होता है 2 सेल में डिवाइड हो जा रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं सेल डिवीजन हो रहा है, पहला बात। दूसरा क्या है, 2 जब अलग हो जा रहा है, एक ही तो ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, 2 हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं 2 सेल 2 ऑर्गेनिज्म को दिखा रहा है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है कि सेल नंबर बढ़ेगा, मतलब सेल जो डिवीजन होगा साथ ही साथ रिप्रोडक्शन भी होता है एक ही साथ। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज कंसिडर्ड एज ए ग्रोथ, बट बीइंग यूनिसेलुलर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल रिप्रेजेंट रिप्रोडक्शन टू। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट क्लियर अबाउट दिस 2 वर्ड्स। ठीक है ना, मतलब ये लाइन लास्ट वाला जो है हम लोग को नहीं लिखना है, बस ये देखना है कि यहाँ पर ग्रोथ और ये रिप्रोडक्शन दोनों सिमल्टेनियसली होता है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब 2.4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। हाउ डू द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, इसमें से कौन कौन है जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली करता है। सबसे पहले हाइड्रा, हाइड्रा क्या होता है, बडिंग से करता है। बडिंग क्या एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। उसके बाद प्रोटीनिमा ऑफ मॉस, प्रोटीनिमा मॉस जो होता है, ये मॉस मतलब टेरिडोफाइटा का एक एग्जाम्पल आप आगे जाके आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। कैसे करता है, फ्रेगमेंटेशन से करता है। ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन करके मतलब वो अपना शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, उसका वो बढ़ने लगता है। प्लेनेरिया क्या करता है, उसका पार्ट काट दो वो क्या होगा फिर से ग्रो कर जाएगा, मतलब एक ये मतलब जैसे कि एक स्केल का 4 हिस्सा कर दो, चारों स्केल फिर बड़ा स्केल बन जाएगा, तो उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया वो करता है। फंगस में क्या होता है, तो फंगस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, और असेक्सुअली बाई स्पोर फॉर्मेशन, इसमें 2 तरह का होता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअली छोड़ देते हैं। तो वेजिटेटिव किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन टूट के होता है, और सेक्सुअली किससे होता है, स्पोर फॉर्मेशन से होता है। मतलब असेक्सुअली क्योंकि इसमें फीमेल या मेल दोनों में से कोई एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसीलिए इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया है। नेक्स्ट है 2.5, तो इसमें क्या बताया गया है,
a plant may have different names in different region of the country or world. How do botanists solve the problem? बोला कि बहुत से पेड़ का अलग अलग नाम अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगह में अलग अलग दिया हुआ है, तो कैसे बोटनिस्ट जो है ये कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हम लोग का यहाँ पर एक पेड़ का नाम कुछ और बोला जाता है, दूसरे लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता है, तो जगह के साथ साथ चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि बोटनिस्ट क्या करते हैं, इसको इस प्रॉब्लम को ढूंढने सॉल्व करने के लिए क्या क्या है, बोटनिस्ट असाइन ए साइंटिफिक नेम टू द प्लांट बेस्ड ऑन द सर्टेन प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया. Scientific name ensure that the plant has only one name in any part of the world. It also ensure that such name has not been used for another known plant. मतलब हम लोग जानते हैं कि लोकल नेम या रीजनल नेम जो होता है वो हर जगह अलग अलग होता है, तो साइंटिफिक जो नेम है इसीलिए डेवलप कराया गया, कैल्वियस लिनियस ने किया, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उससे क्या है कि पूरे वर्ल्ड में एक नाम रहेगा जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको रखने के लिए, और उस नाम को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। सबसे दूसरा बात यह है कि उस नाम को कोई कॉपी नहीं कर सकता, यानी वो नाम जो है किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं रख सकता है, सिर्फ उसी सेम स्पीसीज के लिए नाम रखा जाएगा, ये यूज़ किया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो हम लोग जानते हैं बी को हम लोग एपिस बोलते हैं, एपिस APIS एपिस, वो इसका जीनस है। अब इंडिया में पाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे एपिस इंडिका, लेकिन हम लोग को पता चल रहा है एपिस से कि वो बी ही है, और जो इंडिका है उससे क्या पता चल रहा है कि कहाँ वो रहता है, हैबिटेट क्या है, तो इंडिया में पाया जा रहा है। उसी तरह से अमेरिका में रहेगा तो एपिस अमेरिकाना, इस तरह से ये चेंज होगा। तो सेकेंड भी खत्म होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम लोग चलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2। इसमें क्वेश्चंस देखते हैं क्या लिया गया है। सबसे पहले वो डिस्क्राइब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर विद एन एग्जांपल। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को हम लोग को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है ये क्या है, एक मेथड है फॉर नेमिंग ऑर्गेनिज्म इन विच एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन ए साइंटिफिक नेम which has two parts words. The first in the name of the genus generic name and the second part is the name of the species epithet. एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग जब नाम देते हैं तो नाम देते समय क्या होता है, साइंटिफिक नेम का यूज़ किया जाता है, जो कि दो पार्ट का बना होता है। पहला वर्ड जो होता है वो किसका होता है, जीनस का होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, स्पीसीज का होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा क्या जीनस दिखा रहा है, इंडिका क्या दिखा रहा है, इंडिया में पाया जाने वाला मैंगो का इंडिका दिखा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ टैक्सॉन, गिव सम एग्जांपल ऑफ टैक्स एट डिफरेंट हायरार्की लेवल। डिफरेंट हायरार्की लेवल का मैंने क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी मैंने बता दिया कि किस तरह से हम लोग टैक्सन को अरेंज किया, KPC ऑफ GS है ना, KPC ऑफ GS। तो वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन घुमा करके दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना अपने को, ठीक है ना। डिफाइन अ टैक्सॉन, टैक्सॉन में बता देता हूँ कैसे टैक्सॉन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो ठीक है, टैक्सॉन का डिफिनीशन यहाँ पर जो है नहीं दिया गया है। अच्छा हाँ ठीक है, एक जगह मुझे मिला है। तो ये देखिए टैक्सॉन, टैक्सॉन रिप्रेजेंट एनी कैटेगरी और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हम लोग यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं उसमें कोई भी एक कैटेगरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टैक्सॉन बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उसका आंसर है KPC ऑफ GS। तो ये एक टैक्सॉन दिखा रहा है, ये भी एक टैक्सॉन, ये भी एक टैक्सॉन, ये भी एक टैक्सॉन, ये भी एक टैक्सॉन है। ये हायर से लोअर तक जा रहा है, ठीक है ना, नहीं दिखा, देखो एक मिनट। मैंने बताया कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब क्या टैक्सॉन दिखा रहा है, यूनिट है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम एक दिखा रहा है टैक्सॉन, ये एक टैक्सॉन दिखा रहा है, एक टैक्सॉन दिखा रहा है। टैक्सॉन मतलब क्या है कि वो टैक्सा को दिखा रहा है, ठीक है, कैटेगरीज को दिखा रहा है। तो इसी को हम लोग टैक्सॉन बोलते हैं। ये हायर है, ये लोअर है, हायर से हम लोग धीरे धीरे करके लोअर में जा रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है write what different criteria would you choose to classify people that you often meet often। मतलब हम लोग किस तरह का क्राइटेरिया हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, किस तरह का हम लोग क्राइटेरिया जो है यूज़ करेंगे। व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज़ टू क्लासीफाई पीपल यू ऑफन मीट। मतलब हम लोग जो मिलते हैं लोगों से, किस तरह से हम लोग किस क्राइटेरिया को यूज़ करके उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब उसको देखेंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उस हिसाब से काम करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग उनको मतलब समझ सके। तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहा है, पहले ये देखेंगे द स्टेट ऑफ इंडिया टू विच दिस बिलोंग। सेकेंड है द प्रोफेशन लाइक लॉयर, इंजीनियर, टीचर। मतलब वो प्रोफेशन उसका क्या है, लॉयर है, इंजीनियर है, टीचर है। तो पहला क्या है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कहाँ से और क्या काम है, मतलब वो है क्या, बाई पर्सनैलिटी वो है क्या, ठीक है, और किस जगह से बिलोंग करता है। तो इस तरह से हम लोग उसको पता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट
राइट अ शॉर्ट अकाउंट ऑन हार्बेरियम एज ए टैक्सोनॉमिक एड। हार्बेरियम के बारे में थोड़ा सा बताना है। तो देखिए हार्बेरियम के बारे में क्या है। हार्बेरियम इज़ डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ प्लांट्स विच हैव बीन ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑफ सीड। तो हार्बेरियम क्या होता है, कलेक्शन है प्लांट्स का, जिसमें क्या होता है कि हम लोग उसको पेड़ पौधे को सुखा करके उसको प्रेस करके उसको प्रिजर्व करते हैं, एक सीट में, बोर्ड सीट में प्रिजर्व करके उसको रखते हैं। नेम द फोर प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। 4 प्रोसेस ऐसे बताना है जो टैक्सोनॉमी में बेसिक है। तो सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, सबसे पहले हम लोग को उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। ये स्टेप है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये स्टेप है किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करने के लिए। हम लोग अगर क्लासिफिकेशन करेंगे, टैक्सोनॉमी करेंगे, तो उसके 4 बेसिक एलिमेंट क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा आइडेंटिफिकेशन है, पहचानना है, पहले कैरेक्टरिस्टिक देखना है, कैरेक्टरिस्टिक देख करके उसको पहचानना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो उसको ग्रुप वाइज उसको सजाना है, मतलब क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो उसको क्या करेंगे, नाम देना है, तो उसको नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन। हम लोग को कैसे हम लोग मतलब इंडिविजुअल और पॉपुलेशन को पहचानेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग उसको व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम मतलब हम लोग क्या सीखेंगे इंडिविजुअल और पॉपुलेशन को आइडेंटिफिकेशन से हम लोग को क्या क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले तो ये पता चलता है कि अ स्टडी इज कैरिड आउट टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम उसका अलग अलग पार्ट को के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे उसको पहचानने के लिए। सेकेंड है दिस फीचर आर कंपेयर्ड विथ दोज ऑफ दिस ऑलरेडी नोन स्पीसीज टू डिटरमाइन द सिमिलरिटी डिफरेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, जो उसके पास फीचर है उसी फीचर को हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म से उसको कंपेयर करेंगे, जिससे कि वो उससे क्या सिमिलरिटी से क्या उसमें समानता है, क्या उसमें डिफरेंस है, वो निकालेंगे। थर्ड है ऑल इंडिविजुअल बिलोंग टू वन स्पीसीज। सभी इंडिविजुअल जो एक ही स्पीसीज में है उसको एक ही एरिया में रखा जाएगा, जिसको हम लोग पॉपुलेशन बोलेंगे। क्लियर है? आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या इस क्वेश्चन में कहना चाहता है। नेक्स्ट है 2.8। अब इसमें से मैं यहाँ पे बता देता हूँ फैमिली क्या है। तो फैमिली को हम लोग कैसे समझाएंगे, तो फैमिली को समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लास्ट में CAE होगा, ठीक है ना, CEAE। तो हम लोग बोलेंगे वो फैमिली है। जैसे कि फैमिली ऑफ पोटैटोज़ का दिया है सोलेनेसी, ठीक है, क्या है, सोलेनेसी। उसके बाद क्या है, ऑर्डर भी किसका दिया है, फैमिली ऑर्डर भी किसका, पोटैटोज़ का ही दिया हुआ है, तो इसका B नंबर। पॉलीमोनियल्स, ठीक है, पॉलीमोनियल्स जो है वो क्या है, इसका ऑर्डर है। नंबर C स्पीसीज क्या है, नंबर C। तो ट्यूबरेशन क्या है, ये स्पीसीज है, किसका स्पीसीज है, तो ये मतलब जो हम लोग पोटैटोज देखते हैं उसका ट्यूबरेशन है स्पीसीज। जीनस क्या है, तो जीनस उसका सोलेनम है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बोले उसका साइंटिफिक नेम है, तो साइंटिफिक हम लोग नेम जानते हैं कि जीनस और स्पीसीज मिलकर होता है। जीनस है सोलेनम, स्पीसीज है ट्यूबरोसम, तो नाम क्या हो गया पोटैटोस का, सोलेनम ट्यूबरोसम। क्लियर है? ये NCERT का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क जूस आर बोथ टैक्सोनॉमिकल एड, येट हाउ डू दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम लोग जानते हैं म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क दोनों ही टैक्सोनॉमिकल एड है, लेकिन एक दूसरे से अलग कैसे है। म्यूजियम में हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूजियम में सभी डेड ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, लेकिन जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, सिर्फ एनिमल को रखा जाता है, वो भी लिविंग अवस्था में रखा जाता है। क्लियर है? म्यूजियम में क्या होता है कि ये कलेक्शन करते प्रिजर्व करके, मतलब मार के, मतलब मरा हुआ प्रिजर्व करके रखते हैं एनिमल और प्लांट्स का टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है, ह्यूमन केयर के अंडर में, सूटेबल हैबिट्स के अंदर में, जिससे कि वो आराम से वहाँ रह सके। हाउ इज की हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इन ऑर्गेनिज्म। जो की होता है टैक्सोनॉमिकल की, वो कैसे हम लोग को आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। तो की क्या होता है पहले जानेंगे। तो की इज एनालिटिकल स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो की क्या होता है, एक एनालिटिकल स्कीम है जो क्या करता है, हम लोग को ऑर्गेनिज्म को पहचानने में हेल्प करता है उसके सिमिलरिटीज और डिफरेंस के बेसिस में। सिंस ईच कपलेट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देयर इज ऑप्शन टू सिलेक्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू ए ग्रुप। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कपलेट होते हैं, जिसमें कपलेट मतलब क्या होता है, कपलेट मतलब दो होता है। तो दो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम लोग का एक कपल है। कपल मतलब क्या होता है, एक सिमिलरिटीज़ को दिखाएगा, एक डिसिमिलरिटीज़ को दिखाएगा। तो हम लोग इसी की को यूज़ करके हम लोग किससे वो मिलता जुलता है, किससे वो नहीं मिलता जुलता है, इस हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को यूज़ करके उसको सिलेक्ट या क्लासीफाई करते हैं किसी ग्रुप में। ईच लीड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, उसमें लीड होता है, लीड क्या करता है, उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। उसी के अनुसार हम लोग उस ग्रुप में डालते हैं जिसमें उसको क्लासीफाइड किया जाता है। क्लियर है?
इधर का मैंने क्वेश्चन सारा आई थिंक कवर कर लिया है। यहाँ का ये थोड़ा सा बच गया है 1.18 क्वेश्चन, ठीक है ना। 1.18 नेम द हाईएस्ट कैटेगरी द हायरार्किकल सिस्टम। तो इतना क्वेश्चन बताने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी क्या होता है। तो याद रखना है कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन का होता है वो किंगडम होता है। टोटल कितने किंगडम होता है? 5 किंगडम होते हैं, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कैन यू आइडेंटिफाई सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? तो मैंने बताया ये केपीसी ऑफ जीएस, ये केपीसी ऑफ जीएस से आप देख लीजिए कौन सा है, थोड़ा सा देख लीजिए, मैं टाइम देता हूँ आपको। आई होप आपको अभी आंसर मिल गया होगा। तो मैं आपको जिसका नहीं हुआ मैं दिखा देता हूँ। केपीसी यहाँ से स्टार्ट कैसे हो रहा है? उल्टा से हो रहा है, तो हम लोग इधर से देखेंगे। के है, पी है, यहाँ तक सही है। उसका देखिए स्पीसीज पहले ऑर्डर बाद में, यहाँ पर देखिए स्पीसीज सबसे लास्ट में, तो ये गलत हो गया। किंगडम सही है, बीच का गायब है, सही है, ऑर्डर है। उसका स्पीसीज है, जीनस, ये नहीं हो सकता, जीनस स्पीसीज सबसे लास्ट में होगा, ठीक है ना। देखिए जैसे कि देख के लग रहा है स्पीसीज सबसे लास्ट में है, तब हो गया, तो फाइलम हो गया, ऑर्डर हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, बस। तो यही आंसर हो गया उसका। नेक्स्ट है हाउ डज ए मैनुअल डिफरेंट फ्रॉम फ्लोरा। मैनुअल फ्लोरा से अलग कैसे होता है? तो हम लोग का आंसर देखते हैं 1.20। देखिए यहाँ पर बोला मैनुअल इज ए टैक्सोनॉमिकल ऐड। मैनुअल एक टैक्सोनॉमिकल ऐड है दैट कंटेन द कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल। तो मैनुअल में क्या होता है? किसी भी प्लांट्स और एनिमल का इन्फॉर्मेशन मिलता है हम लोग को, जो कि टैक्सोनॉमिकल ऐड है। लेकिन मतलब किसी एक एरिया में, लेकिन फ्लोरा हम लोग को क्या देता है? सिर्फ प्लांट्स के बारे में जानकारी देता है। तो क्या हुआ? मैनुअल जो है प्लांट और एनिमल दोनों ही चीज़ का हम लोग को डिटेल्स देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, जबकि जो फ्लोरा होता है वो ओनली प्लांट, फ्लोरा मतलब प्लांट होता है, ठीक है ना, फाउना मतलब एनिमल होता है, तो इसी का इन्फॉर्मेशन देता है। व्हाट इज मोनोग्राफ? मोनोग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन आता है। तो मोनोग्राफ इज ए टैक्सोनॉमिकल ऐड which gives a comprehensive account of complete compilation of available information of any one taxon family genus at a given time। मोनो मतलब क्या था? एक होता है। ग्राफ यूज़ कर लिया गया है। एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल ऐड है जो क्या करता है? एक टाइम में एक ही टैक्सोन या एक ही फैमिली, एक ही जीनस, एक ही स्पीसीज़ के बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोग्राफ बोलेंगे। तो मतलब हम लोग को अगर बहुत अच्छे से स्टडी करना है और छोटा छोटा चीज़ स्टडी करना है तो हम लोग मोनोग्राफ यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो देखिए इधर का क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग जो देखेंगे, अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3 millions of plants and animal in the world and they have local name which vary from place to place and country to country in different language in a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. The scientists have established procedure and principle to assign scientific names. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हम लोग के पूरे वर्ल्ड में अभी तक 3 मिलियन, ठीक है ना, देयर आर मिलियन, सॉरी 3 मैंने बोला, मिलियन ऑफ प्लांट और एनिमल है, ठीक है। और उनके बहुत सारे लोकल नेम है जो कि प्लेस से प्लेस वैरी करता है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में उसका नाम रखा गया है। तो कैसे हम लोग पर्टिकुलर पहचानेंगे? कैसे? अगर वो मुझे आके कल बोलता है कि ये एनिमल इस लैंग्वेज में, तो मैं कैसे समझूंगा? तो उस हिसाब से जो साइंटिफिक नेम है उसको जो मतलब असाइन किया गया है, किस बेसिस पे किया गया, कैसे किया गया है, तो उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर क्या है? ऑलरेडी मैंने आंसर दे चुका हूँ। एक्सप्लेन ICBN ICJN पता है कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंडिकेट द वैल्यू लर्न फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। तो C नंबर का बस मैं आंसर आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपको आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। C का आंसर क्या होगा? इफ़ एवरीवन वर्क ऑन द सेम डायरेक्शन इन ऑर्गेनिज्म इट इज़ ईजी टू सक्सेस। अगर हम लोग एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए तो ये ईजी हो जाएगा सक्सेस होने के लिए, ठीक है। क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट हम लोग का जो मूवमेंट है एक ही डायरेक्शन में होगा तो ज़्यादा मतलब हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा कम टाइम पे। नेक्स्ट है इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल with your naked eyes and microbes with the help of microscope. Classification of all these is not a single step process but involve a hierarchy of steps where each step represent rank or category. तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर हम लोग अपने आसपास देखेंगे तो बहुत तरह के वेराइटीज़ में ऑर्गेनिज्म हम लोग को देखने को मिलेगा, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, हमारे खुली आँखों से, ठीक है, और माइक्रोब्स हम लोग को देखने को मिलेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल दिस मतलब अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे इसको एक सिंगल स्टेप में नहीं कर सकते, तो इसको हायरार्की स्टेप रखा गया। हायरार्की मतलब लेवल ऑफ स्टेप्स रखा गया है, मतलब एक ही स्टेप में हम लोग नहीं करते हैं, जो कि हम लोग को रैंक या कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है।
तो इसमें बोला गया टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, ऑलरेडी आंसर दिया जा चुका है। लोएस्ट कैटेगरी क्या है, तो स्पीसीज है। हाईएस्ट कैटेगरी क्या है, तो ये किंगडम है। व्हाट इज़ द वैल्यू सोन बाई अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू दिस कैटेगरी, तो इसका आंसर जो है आपका यहाँ से देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस विल हेल्प टू अचीव द गोल। मतलब हम लोग कोई भी काम या कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हम लोग को अच्छा से गोल मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टैक्सोनॉमिकल हैव डेवलप्ड ए वैरायटी ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स टू facilitate the identification, naming, classification, organization. This study carry out of the actual specimen collected from the hilt of this preserved reference. तो कोई भी 4 फॉर्म हम लोग को टैक्सोनॉमिकल एड का बताना है, टैक्सोनॉमिकल एड का कोई भी 4 फॉर्म बताना है, जिसमें से ऑफ विच वेयर यू कैन फाइंड लाइव स्पेसिमेन। तो हम लोग का 4 क्या क्या चीज़ होते हैं, तो सबसे पहले हार्बेरियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, उसके बाद जूलॉजिकल पार्क है, म्यूजियम हो गया। जिनका किसमें होता है, तो बोटेनिकल गार्डन एज वेल एज जूलॉजिकल पार्क, ये दोनों में ही होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या बताया गया है, इंडिकेट द वैल्यू लर्न फ्रॉम सच एड्स। इसमें से हम लोग को क्या सीखने को मिलता है, तो टैक्सोनॉमिकल कीज एड इन यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। तो हम लोग को टैक्सोनॉमिकल की से क्या पता चलता है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी का हम लोग को पता चलता है। और इससे इस पैरा से क्या पता चला, तो हील कम्स इन मेनी फॉर्म्स, यूज़ देम वाइजली। तो हम लोग अगर इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे तो बहुत सा हेल्प हम लोग को मिल सकता है। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। आप चाहे तो इस बॉक्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो आप देखते रहिए वीडियो और अपने दोस्तों का शेयर करिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।